सो हेलो गाइस, जितने भी मार्केट आप ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ये सभी मार्केट में एक कॉन्सेप्ट हमेशा काम करता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई और डिमांड। सो अगर आप एक ट्रेडर और मार्केट में ट्रेडिंग करते हो बट अभी तक आपने सप्लाई और डिमांड को अच्छे से मास्टर नहीं करा है, तो आई थिंक आप प्रॉब्लम में हो और आपको आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ बहुत बड़े लॉसेस करने के बाद आपको सप्लाई और डिमांड सीखना पड़ेगा। कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो बिना सप्लाई और डिमांड के आगे बढ़ पाया हो। सो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट सप्लाई और डिमांड सीखने वाले हैं। कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से सप्लाई और डिमांड वर्क करता है, और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। मार्केट में जितनी भी स्ट्रेटेजीज एग्जिस्ट करती है ना, जितना भी स्ट्रेटेजी, इनफैक्ट जो भी मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूं, वो सभी स्ट्रेटेजी एक ही कॉन्सेप्ट पे रिलाई करता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई और डिमांड। हर एक स्ट्रेटेजी सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे बनाया जाता है, क्योंकि मार्केट में, हर एक मार्केट में अगर कोई कॉन्सेप्ट वर्क करता है तो वो है सप्लाई डिमांड। बिना सप्लाई और डिमांड का मार्केट मूव नहीं कर सकता है। एवरी टाइम सप्लायर और बायर, मतलब जो डिमांड है, वो दोनों जरूरी होते हैं। तो चलिए समझते हैं। वेलकम बैक टू ट्रेडर टैंक। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड क्या होता है पूरा डिटेल में। सो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कंप्लीट नॉलेज में देने वाला हूं। और इनफैक्ट वीडियो के लास्ट होते होते तक आप ये भी सीख जाओगे कि सप्लाई और डिमांड को यूज करके आप अपना स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड कर सकते हो। दो तीन स्ट्रेटेजी के बारे में दिखाऊंगा भी कि कैसे वो सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट्स पे बने हुए हैं, ठीक है। सो सबसे पहला चीज, सप्लाई और डिमांड होता क्या है, तो मैं एक छोटे से टर्म्स में आपको समझा देता हूं। अगर कोई सप्लाई की बात करता है, ठीक है, अगर कोई सप्लाई की बात करता है तो सिंपल इसका मतलब क्या कर रहा है, वो बात रेजिस्टेंस की बात कर रहा है ना। टेक्निकल टर्म्स में सप्लाई को रेजिस्टेंस कहते हैं और डिमांड को टेक्निकल टर्म्स में सपोर्ट कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जब आपने सीखा होगा तो आप ये चीज पढ़े होंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट मतलब डिमांड, सप्लाई मतलब रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यहां पे सेलर्स की बात चल रही है ना। और सपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, बायर्स की बात चल रही है। तो आपको ये सिंपल मतलब समझना है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिमांड मींस आप सपोर्ट की बात कर रहे हो, और सपोर्ट का मतलब कहीं ना कहीं बायर्स का बात चल रहा है। सेम टाइम पे अगर आप सप्लाई की बात करो, इट मींस आप टेक्निकल टर्म में रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो, और रेजिस्टेंस मींस आप सेलर्स की बात कर रहे हो जो मार्केट को शॉर्ट करने में बिलीव रखते हैं। सेलर्स इन द सेंस जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं, है ना, जो मार्केट को बेचते हैं, सेल करते हैं। बायर्स मींस जो मार्केट को बाय करते हैं, है ना। सो आपको ये टर्म्स बेसिक्स याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। सप्लाई, रेजिस्टेंस मींस सेलर मींस शॉर्टिंग, डिमांड सपोर्ट मींस वायर मींस व्हाट, बाइंग, ठीक है। सो ये दिस इज कॉल्ड सिंपल सप्लाई और सप्लाई और डिमांड। अब ये काम कैसे करता है मार्केट में, मैं वो आपको समझा देता हूं। सो देर आर टू थ्री टाइप्स ऑफ सप्लाई लेवल एंड डिमांड लेवल। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलो, ये एक लेवल है, 100 रुपीज का लेवल है, एंड मार्केट इस जगह पे जाता है और इस जगह से नीचे क्यों आ जाता है। तो ये हमें इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है, इस पॉइंट पे हमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, सेलर्स हैं, ठीक है। अब सेलर्स का मतलब क्या हुआ, सेलर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, ठीक है। थोड़ा हम उसका उल्टा करते हैं, जो भी आपको समझाए। रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सप्लाई है। अब आप बात को समझना ध्यान से कि मार्केट यहां से ऊपर की ओर जाता है और इस पॉइंट यानी ए पॉइंट से मार्केट नीचे की ओर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ए पॉइंट से मार्केट जब नीचे आया तो हमें ये डिनोट हो रहा है कि इस जगह पे सेलर्स ने मार्केट को शॉर्ट करा, और सेलर्स ने मार्केट शॉर्ट करा, दैट मींस ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हैवी अमाउंट में सेलर्स अवेलेबल है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, सप्लाई है। मतलब जब भी मार्केट इस प्राइस पे आएगा तो ये जो सब सेलर्स हैं, ये जो सप्लाई लेवल है, ये फिर से एक्टिव होगा और मार्केट नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए सप्लाई इस तरीके से वर्क करता है कि एवरी रेजिस्टेंस लेवल जहां पे सप्लाई है वो एक एज ए रेजिस्टेंस लेवल का वर्क करेगा, वहां पे सेलर्स अवेलेबल रहेंगे। वाइस वर्सा अगर हम डिमांड की बात करें तो जैसे मान लो एक लेवल है 90 रुपीज, एंड इस जगह पे जैसे ही मार्केट आता है उसके बाद ऊपर की ओर चला जाता है। पहले मार्केट नीचे आ रहा था, एट दिस पॉइंट मान लो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये जो बी पॉइंट है ये हमें क्या डिनोट कर रहा है, बायर्स को डिनोट कर रहा है ना। यहाँ पे बायर्स है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट है ना, यहाँ पे
सपोर्ट है। सपोर्ट इट मींस व्हाट, यहां पे कहीं ना कहीं डिमांड है। यानी कि जैसे मान के चलो इस जो ये जो प्राइस है इसको हम मान लेते हैं ये कोई रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, ये रिलायंस का स्टॉक या कोई भी स्टॉक आप मान लेते हो। तो रिलायंस का स्टॉक जैसे ही 90 रुपीज के लेवल पे आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, और बायर्स एक्टिव होने की वजह से मार्केट ऊपर क्यों चला जाता है। तो बायर्स एक्टिव मींस दिस लेवल इज वर्किंग एज अ सपोर्ट लेवल, और सपोर्ट लेवल हम ये डिनोट कर रहा है कि जो लोग हैं, जो बायर्स हैं, वो 90 रुपीज के प्राइस पे इंटरेस्टेड हैं बाई करने के लिए। दैट्स व्हाई दिस लेवल वर्क एज अ डिमांड लेवल, ठीक है। सो बेसिक कंप्लीट हो गया होगा कि सप्लाई और डिमांड होता क्या है। अब इसके बेसिस पे स्ट्रेटेजीज कैसे बनते हैं और कितने टाइप के सप्लाई और डिमांड होते हैं मैं आपको वो सिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको सिखाता हूं टाइप्स ऑफ सप्लाई और डिमांड, कितने टाइप के सप्लाई और डिमांड होते हैं मार्केट में। चलो, तो सबसे पहला जो सप्लाई और डिमांड लेवल होता है वो किस टाइप का होता है। सिंपल, मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है, और एक पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया डायरेक्ट, किसी एक पॉइंट से गया, मान लो ये 90 रुपीज था प्राइस यहाँ पे और ये 100 रुपीज प्राइस है। 90 रुपीज से प्राइस मार्केट सीधा 100 रुपीज पे गया और बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली नीचे की ओर आ जाता है। सो दैट इज फर्स्ट, यहां पे हमें क्या दिख रहा है, ये एक कंप्लीट सप्लाई लेवल है। जब भी मार्केट दोबारा इस लेवल पे जाएगा तो अगेन ये जो यहाँ पे सेलर्स ने मार्केट को शॉर्ट करा था ये अगेन यहाँ पे एक्टिव होंगे और मार्केट को नीचे की ओर लेके जाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, जो जिसको आप चार्ट पैटर्न्स में डबल टॉप भी कहते होगे, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम मार्केट ने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट रिजेक्शन ले लिया, दैट इज कॉल्ड वेरी गुड सप्लाई लेवल, दैट इज कॉल्ड वेरी गुड रेजिस्टेंस लेवल। सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जब भी मार्केट यहां पे दोबारा जाएगा तो अगेन चांस है कि मार्केट वहां से नीचे की ओर आ जाएगा। सो हम यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या मिल रहा है, आप ध्यान से देखो, आपने डबल टॉप पढ़ा होगा, है ना, डबल टॉप, डबल टॉप के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम लोग एम पैटर्न भी कहते हैं। सो एम पैटर्न कहां से आ रहा है, ध्यान से देखो, एम पैटर्न सप्लाई से आ रहा है, यानी जो सप्लाई कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे एम पैटर्न बना हुआ है। क्या बना हुआ है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट टाइम मार्केट ऊपर की ओर गया, इस जगह पे सप्लाई मिला, मार्केट नीचे हो गया, नीचे की ओर आ गया बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई साइडवेज हुए या फिर कुछ भी मैनिपुलेशन किए हुए डायरेक्ट मार्केट नीचे आ जाता है। सो ये एक कंप्लीट सप्लाई लेवल बन चुका है। अब जब भी मार्केट दोबारा इस जगह पे जाएगा तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वहां से इमीडिएटली नीचे आने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पे क्या बनता है, डबल टॉप पैटर्न बन जाता है, ठीक है। तो डबल टॉप एम पैटर्न जो है वो सिंपली सप्लाई लेवल बेसिस पे बना हुआ है। अब मैं आपको एक और पैटर्न दिखाता हूं। जैसे मान के चलो कि आप एक प्राइस है, एक मार्केट है, जैसे मान लो ये कोई स्टॉक है जो इस जगह पे आया और इस जगह से आने के बाद मार्केट डायरेक्ट यहां से बाउंस बैक कर जाता है। सो ये क्या लेवल बन गया, दिस इज कॉल्ड डिमांड लेवल, है ना, दिस इज कॉल्ड डिमांड लेवल। और जब भी मार्केट, अब जब डिमांड लेवल मतलब क्या हुआ, सिंपली एक प्राइस पे आता है और बिना कुछ साइडवेज हुए, मैनिपुलेशन किए हुए डायरेक्ट वापस की ओर चला जाता है, बाउंस बैक कर जाता है। तो ये एक परफेक्ट सपोर्ट एरिया, डिमांड एरिया बन जाता है। अब जब दोबारा मार्केट इस जगह पे आएगा तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से बाउंस बैक कर जाएगा। सो ये जो पैटर्न है इसको आपने पढ़ा होगा, इसको हम लोग डबल बॉटम भी कहते हैं, है ना, डबल बॉटम, जिसको हम लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। सो डब्ल्यू पैटर्न किस बेसिस पे बना हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, यानी कि प्रीवियसली मार्केट उस जगह से डिमांड फेस कर रहा है और मार्केट वहां से बाउंस बैक कर रहा है, तो अगेन ये जो लेवल है वो डिमांड लेवल की तरह डिनोट हो चुका है। जब दोबारा उस लेवल पे मार्केट आएगा तो ये सेम लेवल एज अ डिमांड वर्क करेगा। तो ये पहला टाइप का सप्लाई और डिमांड लेवल होता है, यानी मार्केट किसी लेवल पे जाते के साथ इमीडिएटली रिएक्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड सिंपली सप्लाई और डिमांड लेवल, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन होता है सप्लाई और डिमांड का, वो क्या होता है, दूसरा जो कंडीशन होता है, जैसे मान के चलो मार्केट ऊपर की ओर आता है, ठीक है, जैसे ये कोई निफ्टी का चार्ट है, एग्जांपल लो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड निफ्टी चार्ट। निफ्टी क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है, ऊपर जाने के बाद इस जगह पे इस टाइप से साइडवेज होता है एंड फिर सडनली मार्केट नीचे की ओर आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड आल्सो अ सप्लाई लेवल। यहां पे मार्केट साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद फिर मार्केट नीचे की ओर गिरा। अब प्रोबेबिलिटी इसका क्या है कि जब भी मार्केट दोबारा इस जगह पे जाएगा अगेन चांसेस है कि हो सकता है साइडवेज होकर नीचे आए, थोड़ा मैनिपुलेट करके नीचे आए, फिर इमीडिएटली रिजेक्शन ले ले। मतलब किसी एक लेवल पे मार्केट जाने के बाद थोड़ा देर साइडवेज होता है एंड साइडवेज होने के बाद उस जगह से रिजेक्शन ले ले।
तो अगेन इस लेवल को हम क्या डिनोट करेंगे, सप्लाई लेवल, है ना। आपने कई बार ऐसे ट्रैप्स वाले सेटअप्स को देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूं ट्रैप्स वाले सेटअप्स कैसे बनते हैं। जैसे मान के चलो मार्केट ऊपर क्यों गया, इस जगह पे मार्केट साइडवेज हुआ, ठीक है, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट नीचे क्यों आता है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये एक एज अ परफेक्ट सप्लाई लेवल बन गया, है ना। मतलब क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर की ओर गया, यहां पे मैनिपुलेशन करा, ऊपर की ओर स्टॉप लॉस हंटिंग करा, फिर मार्केट नीचे की ओर आ गया। अब जब भी दोबारा मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो ये लेवल तो रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, बट उससे पहले मार्केट में यही लेवल एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। सो आपने कई बार ऐसे सेटअप्स मार्केट में बनते हुए देखे होंगे, आप जाकर के चेक करना, ऐसे सेटअप्स कई बार बनते हैं। मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, चलो ध्यान से देखो, जस्ट वेट। ओके परफेक्ट, हाँ। सो यहां पे आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो यहां पे क्या होता है, मार्केट ऊपर की ओर जाता है, इस जगह पे मार्केट साइडवेज होता है, फिर ब्रेकआउट देता है। तो ये जो लेवल बन गया वो क्या बन गया, सप्लाई लेवल बन गया। अब मार्केट जब नीचे की ओर आया, अगेन यही लेवल से रिजेक्शन लिया। अगर मार्केट चाहता तो यहां पे भी जाकर के रिजेक्शन ले सकता था, बट मार्केट में मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया कि मार्केट ऊपर गया, साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे की ओर आ गया। अब जब दोबारा मार्केट आएगा तो यही लेवल एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ये लेवल तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस है ही अगर इस लेवल को निकालता है तो, बट पहला रेजिस्टेंस मार्केट में यहीं पे फेस हो जाएगा, ठीक है। एक परफेक्ट एग्जांपल और देखते हैं, अगर हमें मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट। इस टाइप के लेवल्स बहुत परफेक्टली वर्क करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट क्या करा, यहाँ पे क्या करा, वाइस वर्सा भी ये काम करता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्या करा, नीचे आया, इस तरह का साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया, अगेन मार्केट ऊपर गया और यही रेजिस्टेंस एरिया की तरह वर्क करा। मार्केट ऊपर भी आ सकता था रेजिस्टेंस फेस करने के लिए, बट जो साइडवेज लेवल होता है वो भी एक बहुत बड़े सप्लाई लेवल का काम करता है। सो और मेन कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कि अगर आप सप्लाई का मतलब ये नहीं समझ सकते हो कि जिस लेवल से मार्केट में इमीडिएट रिजेक्शन आ जाए दैट इज कॉल्ड सप्लाई लेवल, नहीं। अगर किसी लेवल से मार्केट में सप्लाई आनी है तो इसका मतलब ये है कि उस जगह पे जाने के बाद मार्केट साइडवेज होने के बाद भी अगर रिजेक्शन लिया है तो अगेन ये साइडवेज लेवल एज अ परफेक्ट सप्लाई लेवल का काम करेगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको वाइसा वर्सा एग्जांपल देता हूं कि वाइसा वर्सा सपोर्ट में भी ये चीजें वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, ध्यान से देखो। चलो जैसे मान के चलो मार्केट नीचे की ओर आता है, ये तो सप्लाई की बात हमने करा, अब डिमांड की बात करते हैं। मार्केट नीचे की ओर आता है और नीचे आने के बाद मार्केट एक लेवल पे साइडवेज हो जाता है, साइडवेज होने के बाद नीचे होता है और फिर ऊपर की ओर चला जाता है। तो अब आपको इस लेवल का वेट नहीं करना है कि ये एक एज ए सप्लाई का काम है, डिमांड का काम करेगा। अब आपके पास यही लेवल है जो एज अ डिमांड परफेक्टली वर्क करेगा। अब दोबारा जब भी मार्केट नीचे की ओर आएगा ना, तो इसी लेवल से बहुत बड़ा चांस है, हाई चांसेस है कि मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगा। वाई, बिकॉज ये जो साइडवेज जोन देख रहे हो ना, ये एक एक्यूमुलेशन फेज होता है, यानी कि बड़े प्लेयर्स का ये फुटप्रिंट है। बड़े प्लेयर्स अपना पोजीशन यहाँ पे अपसाइड की ओर बना रहे होते हैं, नीचे की ओर मैनिपुलेट करते हैं, फिर चीजों को ऊपर लेके जाते हैं। तो दोबारा जब मार्केट बड़े प्लेयर्स के रेंज में आएगा तो उनको डिस्काउंट प्राइस मिलेगा एंड अगेन वो बाय करने की कोशिश करेंगे, एंड आपने देखा होगा कि मार्केट अगेन उस जगह से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई लेवल। एक तो है कि मार्केट में इमीडिएट रिजेक्शन आ जाए तो ये की सप्लाई लेवल हो गया। दूसरा है कि मार्केट में साइडवेज लेवल हुआ, उसके बाद रिजेक्शन आया, तब भी ये एक एज अ सप्लाई लेवल वर्क करेगा, है ना। सो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। जब भी मार्केट इस जोन में जा रहा है तो मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, जब भी मार्केट इस जोन में जा रहा है रिजेक्शन ले रहा है। वाइस वर्सा सप्लाई के लिए कि पहला तो है कि मार्केट इमीडिएट बाउंस बैक कर जाए, है ना। इस पॉइंट पे आया, मार्केट बाउंस बैक करा, तो फिर दूसरा बार जब भी इस पे आएगा तो बाउंस बैक करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट नीचे की ओर आए, इस जगह पे साइडवेज हो और फिर वापस चला जाए। तो अब ये जो लेवल है वो भी एक एज ए सपोर्ट लेवल बन चुका है, दोबारा जब भी मार्केट इस जगह पे आएगा बाउंस बैक करेगा। सो ये दो टाइप्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा वर्क करते हैं। अब मैं आपको लाइव टेस्ट करा के दिखाता हूं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। देखना कि एक तो इमीडिएट रिजेक्शन वर्क करता ही करता है, बट साइडवेज लेवल भी एज ए परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट नीचे की ओर आता है, यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर आता है, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर साइडवेज हो जाता है, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है। अब जब दोबारा मार्केट इस जोन में जाता है, ध्यान से देखो, दोबारा जब इस जोन में जाता है मार्केट इमीडिएटली नीचे की ओर आता है
और भी एग्जांपल्स देख सकते हो, जस्ट वेट दिखाता हूं। यहां पे देखो, नीचे आया, नीचे आया, साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया, ऊपर गया। अब यही लेवल एज ए क्या काम कर रहा है, सप्लाई का काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट साइडवेज हुआ था एंड मार्केट नीचे की ओर फॉल कर रहा है। और एग्जांपल देखो, जस्ट वेट मैं दिखाता हूं। हाँ, थोड़े से परफेक्ट, बहुत सारी जगह पे ये काम करता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर की ओर क्या जाता है, यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर जाता है, इस जगह पे मार्केट साइडवेज होता है, फिर नीचे की ओर आता है। अब जब दोबारा मार्केट यहाँ पे जाता है तो ये जो लेवल है वो एज अ सप्लाई काम करता है, और आप देखो इमीडिएटली मार्केट नीचे की ओर फॉल किया है। सो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो कि हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि जिस लेवल से मार्केट इमीडिएटली बाउंस बैक करे वही एक परफेक्ट सपोर्ट लेवल होता है। जिस जगह पे मार्केट आकर के होल्ड ऑन करके भी वापस की ओर चला जाना, तो वो भी एक परफेक्ट डिमांड जोन का वर्क करेगा। और अगर ये ऊपर की ओर हो तो ये सप्लाई जोन का भी वर्क करेगा। ठीक है, सो आप कितने भी स्ट्रेटेजीज को चेक कर लो, वो सिंपल सप्लाई और रेजिस्टेंस पे, सप्लाई और डिमांड पे वर्क करता है। जैसे एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर मार्केट ने किसी एक लेवल को टेस्ट करा है और बाउंस बैक करके ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर आ गया, तो अब यही सेम लेवल जो सपोर्ट का वर्क कर रहा था वो अब एज ए रेजिस्टेंस भी वर्क करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बने होते हैं। तो आप इस तरीके से सप्लाई और डिमांड को मास्टर करो और अपने तरीके से स्ट्रेटेजीज को बिल्ड करने की कोशिश करो। आई होप आपको सप्लाई और डिमांड समझ में आया होगा। सिर्फ रिजेक्शन मतलब सप्लाई नहीं होता है, आप वहां पे मैनिपुलेशन भी देख सकते हो, साइडवेज एरियाज भी देख सकते हो, जहां पे सबसे ज्यादा मार्केट साइडवेज हो रखा हो एंड उस जगह से मूव आया हो, तो वो एक परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है। आप जाके टेस्ट करो, बहुत बढ़िया ये वर्क करता हुआ नजर आएगा। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।